नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो एक बार फिर से डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा जो हैं वो कांग्रेस सरकार पर तंज कसते कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अमित शाह के बयान को लेकर लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया। अब इसको लेकर जो है डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा जो है कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कौवे के शराब से कभी गाय नहीं मरती। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को बीमार बताते हुए झाड़ू फूंक से इलाज कराने की सलाह दी है। कृष्ण मिड्डा ने कहा कि कांग्रेस अमित शाह वाले बयान को लेकर बेवजह मामले को तूल दे रही है, जबकि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफत सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने की थी। कृष्णलाल मिड्डा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा के कार्यक्रम में रोहतक पहुंचे थे, जहां पर वो कांग्रेस पर जमकर निशाने साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कौवे के शराब से कभी गाय नहीं मरती है। हार की वजह से डिप्रेशन में है पार्टी और इसी के साथ जो है लगातार वो कांग्रेस पर जो है तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग के सवाल पर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि कौओं के शराब से कभी भी गाय नहीं मरती है। जिस तरह से उन्होंने अपने बात रखने की कोशिश की वह इसलिए क्योंकि आज कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। गृह मंत्री द्वारा की गई बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जो बयान दिखाया जा रहा है उसमें पहले और बाद की लाइनें नहीं लगाई गई। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं बेवजह मामले को खींचा जा रहा है। और वहीं कांग्रेस ने, उनका कहना है कि अंबेडकर के साथ हमेशा धोखा किया है। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहिब के साथ धोखा किया है, उनको चुनाव हराया गया। अगर इतनी ही चिंता थी तो वो लोकसभा में अंबेडकर का स्टैचू लगाते। ये काम तो भाजपा ने करने का काम किया है। क्या कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न दिया? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी भाजपा ने ही दिया है। भाजपा जानती है कि बाबा साहिब ने जो संविधान लिखा है उस पर ही पूरा राष्ट्र चल रहा है। और इस पूरे मामले में डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें इन योजनाओं में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं बनाई, अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया। और आज हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2 घंटे के लिए 10 से 12 का समय प्रत्येक ऑफिसर से ये कहा कि आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मैं ये कहूँगा कि आज समाधान शिविर में बहुत हद तक समस्याओं का हल हुआ है। फैमिली आईडी सबसे बड़ी दिक्कत कर रही है। देखिए, कोई भी नई योजना बनती है, दिक्कत आती है, लेकिन उसको दुरुस्त करने में समय लगता है। आज आप पहले जैसी दिक्कत नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता सारी समस्याओं का हल निकल रहा है और फैमिली आईडी की भी समस्या का हल काफी हद तक हो चुका है। एक उपाध्यक्ष महोदय, कल कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा सड़क पर उतरी थी और आप लोगों के विरोध में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, उनकी बात तो बिल्कुल उनकी सही है कि उन्होंने ये मांग रखी कि गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौवों के शराब से कभी गाय नहीं मरती। और जिस प्रकार से उन्होंने बात को रखने का काम किया, कांग्रेस के पास आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं रहा। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो शब्द बोले उनमें उन्होंने ये कहा कि अब आप बोलेंगे कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ना तो उससे पहली लाइन को बताया गया कि उससे पहले क्या बोला गया, और जो उसके बाद में अपनी बात रखी ना वो बताने का काम किया। आज आप रामायण देखिए, कोई भी देखिए, कोई भी चौपाई होती है तो उसको पूरा करेंगे ना, एक लाइन पे तो आप उसका सल्लात नहीं निकाल सकते। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है, अंबेडकर साहब के नाम का ढिंढोरा पीट रही है। कभी वो संविधान को लेकर बात करती है, कभी वो कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। आज उन्हें याद आई अंबेडकर साहब की। इससे पहले क्या था, जब अंबेडकर साहब थे तो धोखा भी तो कांग्रेस ने ही किया उनके साथ। जब अंबेडकर साहब थे तो उसमें धोखा किया गया, उन्हें चुनाव हराया गया। ये काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर इतनी अंबेडकर साहब की चिंता थी तो वो लोकसभा में अपना लगाते, अंबेडकर साहब का स्टैचू लगाते। ये काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। आज चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हरियाणा हो, वहां पर अंबेडकर साहब का स्टैचू, प्रतिमा लगाने का काम किया। जो हमारे पूजनीय, जिन्होंने संविधान की नींव रखी, जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया, वहीं भारत रत्न किसने दिया? क्या कांग्रेस ने भारतीय रत्न दिया?
आज भारत रत्न भी अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप कर कुछ नहीं रहे हो, उस व्यक्ति को आपने बल्कि जुटलाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया बाबा साहब को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बाबा साहब ने जो संविधान की नींव रखी, जो संविधान लिखा, उस पर आज पूरा राष्ट्र चल रहा है। और समय समय पे अमेंडमेंट होती आई। भूल गई है कांग्रेस जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संविधान में अमेंडमेंट लाने का काम किया शाह बानो के मामले के अंदर। आज कांग्रेस कुछ भी बुला रही है, कुछ भी। एक्चुअल में क्या है, मेरे अपने अनुमान से कांग्रेस डिप्रेशन में चली गई है। पूरे भारत की जो कांग्रेस है वो सारी डिप्रेशन में चली गई है और डिप्रेशन से उभर ही नहीं पा रही है। क्योंकि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी है और तीसरी बारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वो इतने गहरे सदमे में चलेगी, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, सदमे में आने के बाद आदमी बड़बड़ाता है, तो कांग्रेस आज बड़बड़ाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से अब ये जो हंगामा संसद में हो रहा है, जो अमित शाह ने जो बयान दिया था उसको भटकाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। आप बात नहीं समझे, वही बात मैंने आपको जिक्र किया। आज कांग्रेस अंबेडकर साहब के बारे में बोल रही है, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को दिया क्या? संविधान निर्माता के लिए किया क्या? एक प्रतिमा तक तो लगा नहीं सकी। उस समय कांग्रेस ने ही अंबेडकर साहब को हराने का काम किया। वो संविधान की बात को लेकर उसमें जो फेरबदल करने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। आज ढिंडोरा पीट रही है संविधान को लेकर, अंबेडकर साहब के नाम को लेकर। इतनी अंबेडकर साहब की चिंता थी तो प्रतिमा लगाते ना लोकसभा में। इतनी अंबेडकर साहब की चिंता थी तो भारत रत्न देते ना अंबेडकर साहब को। बस एक हल्ला करना है। कांग्रेस, मैंने जैसे आपको बताया, डिप्रेशन में जा चुकी है कांग्रेस। उनको अपना इलाज कराना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इलाज करवाना चाहिए। पहले भी मैंने जिक्र किया, कांग्रेस इतनी डिप्रेशन में जा चुकी है, वो अपना एलोपैथिक में इलाज कराए, आयुर्वेदिक में इलाज कराए, होम्योपैथिक में इलाज कराए। अगर इनसे भी ठीक नहीं होती तो हमारा मानना है, जो हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं इस बात को भी मान लेते हैं, अगर दवाइयाँ असर नहीं करती तो झाड़ फूक असर करती है। झाड़ फूक ही करवा ले कांग्रेस। आज विपक्ष में बैठी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही कांग्रेस। आपके सामने ही है। साहब, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी कांग्रेस पार्टी की। करण दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा आप लोगों ने 30 सीटों पर गड़बड़ की है। देखिए, गड़बड़ अगर करने वाले होते तो हम सारी की सारी सीटों पे ही कर लेते भैया, 30 पे क्यों करते? और मुझे ये समझ नहीं आती, करण सिंह दलाल जैसे सुलझा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी बात करे तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। इतने सुलझे हुए, इतने अच्छे व्यक्ति, वही मैंने आपको कहा, बुखला चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए। और मैं डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ, मैं एज ए डॉक्टर आपसे बात कर रहा हूँ, जो सदमे में चले जाते हो कुछ भी बोल सकते हैं। एक सर, आरएसएस के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि जो मंदिरों, जो मस्जिदों मंदिरों की ढूंढने की कोशिश ना करें, इससे स्वभाव जो है वो खराब होगा। जिस तरह से संभल में जिस तरह मस्जिद मंदिर मिला है, उस तरह अलग मेट में भी इस तरह का काम, क्या ये सही है सर? देखिए, पूर्व में आप देखेंगे, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमारे काफ़ी मंदिर थे जहाँ पे मंदिरों को नुकसान पहुँचाकर मस्जिदें बनाई गई। या आज भी बहुत से हमें देखने में मिलते हैं कि जहाँ जैन मंदिरों को या हिंदू मंदिरों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है, जिसकी वजह से देखिए जिन्होंने पहुँचाया आज उनकी हालत क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने उस समय मंदिरों को तोड़ा है आज उनकी हालत क्या है। उनके मकबरों पे दिया भी नहीं जलता साहब। और आज हम बात करें उन शहीदों की जिन्होंने इस दौरान में, इन दिनों में ठंडे बुर्ज में रहे, तो आज उनके नाम के साथ भंडारे लगते, उनके नाम के पाठ करवाए जाते हैं। और आज उन्होंने जिन्होंने मंदिर तोड़े थे उनके नाम के मकबरों पर दिया भी नहीं जलता था। मोहन भागवत का जो बयान था उसको लेकर देखिए, हर आदमी का अपने हिसाब से बात कहना, उसमें मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, का अपना तथ्य रहा। एक सवाल और है सर, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड एक लिस्ट आई थी लेकिन बावरिया साहब ने वापस ले ली। मैंने आपसे क्या कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहा। कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब ये माइनस में जा रही है, कितनी धरातल में और रसातल में जाएगी इसका कुछ नहीं कह सकते। अब आपके सामने ही है कि वो एक व्यक्ति बना रहा है उसको और दूसरा व्यक्ति काट रहा है। कांग्रेस का हाल बिल्कुल खराब चुका। और सबसे बड़ी बात है, देश को समझ आ चुकी है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और इसके अलावा तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।
अलग से विधानसभा का जो मांग कर रहे हैं। और अगर आप देखिए कांग्रेस लगातार लोकतंत्र पर हमला करने का काम कर रही है, जो इस देश के लिए उचित नहीं है। उन्हें समझना चाहिए, और लोकसभा में भी वो हंगामा कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि कितना खर्चा एक लोकसभा सत्र में आता है, और उन्हें समझना चाहिए अपने अपने क्षेत्र से आए हुए सांसद जो अपने क्षेत्र की बात करते हैं, और कांग्रेस हंगामा करके उन सत्र को खराब करने का काम करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, और इस बात को उन्हें समझना चाहिए। कांग्रेस ने भी इतने समय राज किया है, उन्हें भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक सांसद को, एक विधायक को दर्द होता है कि वो अपनी बात नहीं रखता। हरियाणा में जो अभी आगामी विधानसभा सत्र होना है, उसके लिए क्या तैयारियां कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो सत्र, शीतकालीन सत्र आएगा, बजट सत्र आएगा, उस पर पूर्ण रूप से तैयार है, और उस पर अमली जामा भी पहनाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है, उन संकल्पों को पूरा करने का काम कर रही है, और जो संकल्प पत्र में दिया था, उस संकल्प पत्र को भी हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और विधानसभा में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक नए विधानसभा के जो विधायक हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 1-2 दिन का दिवस भी लगाया जाएगा, और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वो अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाएं। लगभग 40 के आसपास नए विधायक हैं। लेकिन हुड्डा साहब तो कह रहे हैं आप तो सिर्फ प्रदेश पे कर्ज बढ़ा रहे हैं, 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज कर दिया आप लोगों तो हुड्डा साहब के समय में नहीं था क्या? किया क्या? अगर कर्ज बढ़ाए तो आज हरियाणा को आप देख रहे हैं कि क्या हरियाणा कितनी प्रगति की तरफ जा रहा है। ये तो आप सोच के चलिए ना। आज हरियाणा के आज चारों तरफ देखें कि मैं अपनी जींद की बात करता हूँ, जींद को बैकवर्ड बना के रख दिया कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक। आपके सन्मुख है कि आज जींद के अंदर 9 हाईवे गुजर रहे हैं। आप जींद को रेलीगेट बना के रख दिया कांग्रेस ने। आज जींद को जाकर देखिए तो मेडिकल कॉलेज जींद में बन रहा है, जींद में भाखड़ा का पानी आ रहा है, और इससे ज़्यादा क्या होगा? बैकवर्ड को चेंज करके अच्छे रूप से जींद को पेश किया जा रहा है। जींद हरियाणा के पहले 7 जिलों में था, इसे भी आप देख सकते हैं। तो आप स्वयं देखिए, आप भी एक आईना है सरकार का, और आप स्वयं जहां आप सरकार की कमियां पेश करते हैं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जो सरकार ने अच्छे कार्य किए वो भी लोगों को दर्शाने का काम करें, जिससे लोगों को पता लगे कि सरकारें किस प्रकार से, पूर्व की सरकारें किस प्रकार से थी, और आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार किस प्रकार से इस प्रदेश को चलाने का या इस देश को चलाने का